नमस्कार। ये वर्ष सद्गुरु श्री वामनराव पै जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। सद्गुरु जी ने जिस जीवन विद्या के तत्वज्ञान का निर्माण किया, उस तत्वज्ञान का सार यानी विश्व प्रार्थना है। और ये विश्व प्रार्थना यानी क्या है? ये विश्व प्रार्थना यानी सुंदर, दिव्य और भव्य विचारों की चौपाई है। और ये विचार जब हम अपने मन में बार-बार दोहराते हैं, तब उससे क्या लाभ होते हैं, ये अब हम जानेंगे। एक बात पर गौर कीजिए कि हम सब इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी क्या? हम एक दूसरे पर निर्भर हैं और हम ये हमेशा अनुभव करते हैं। हमें जीवन जीने के लिए सभी क्षेत्रों के लोगों की जरूरत होती है, तभी हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम इंटरकनेक्टेड हैं, मतलब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जो जोड़ है, वो मन के लेवल पे है। इसलिए हम जो विचार करते हैं, हमारे मन में जो भावनाएं पैदा होती है, वे विचार और भावनाएं लोगों तक पहुंचती है। इसलिए हम जितना शुभ चिंतन करेंगे दूसरों के बारे में, उतने ही वे विचार और भावनाएं उन तक पहुंचकर हमें उनसे अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है और उससे आपसी संबंधों में सुधार आता है। तीसरा मुद्दा यह है कि हम इंटर रिलेटेड है। यानी क्या? हम एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी हम व्यक्तिगत लेवल पर जो विचार, उच्चारण और आचरण करते हैं, उसके परिणाम परिवार पर, समाज पर, देश पर और विश्व पर होते हैं। और दूसरे लोग जो विचार करते हैं, उसके परिणाम हमारे परिवार पर और हम पर होते हैं। यह हमें याद रखना चाहिए। इसलिए विश्व प्रार्थना सही मायनों में शुभ चिंतन है, शुभ विचार है, दिव्य विचार है। और ये जब हम बार-बार दोहराते हैं, तब उसकी वाइब्रेशंस, उन विचारों की वाइब्रेशंस हमारे परिवार तक पहुंचती है, समाज तक पहुंचती है, देश भर में पहुंचती है और विश्व में पहुंचती है। इसलिए इन विचारों की वाइब्रेशंस जितनी बढ़ती जाएगी, बड़े पैमाने में समूचे विश्व तक पहुंचेगी, तो विश्व शांति निर्माण होने में इसकी सहायता होगी। इसलिए ये जो विश्व प्रार्थना है, एक ओर से रिश्ते नातों में सुधार आएगा, दूसरी ओर विश्व में शांति निर्माण होगी। इस विश्व प्रार्थना के विचारों का परिणाम जिस तरह विश्व पर होता है, उसी तरह दूसरी ओर इन विचारों का परिणाम हमारे शरीर पर भी होता है और उससे हमारा स्वास्थ्य में सुधार आता है। अब हम विश्व प्रार्थना के फायदे पर गौर करते हैं। सबसे पहली बात, हम जब शुभ चिंतन करते हैं, तब ये शुभ चिंतन सभी के लिए करते हैं। इसलिए सभी तक ये शुभ चिंतन पहुंचता है और उसकी प्रतिक्रिया हमें प्राप्त होती है। यानी क्या होता है? सभी लोग हमें मदद करने लगते हैं। हम जहां जाते हैं, वहां हमारी व्यवस्था होती है और सभी से कोऑपरेशन मिलने लगता है। ये एक फायदा हुआ। दूसरा फायदा क्या है? हम इंटर रिलेटेड होने के कारण हमारे संबंध, रिश्ते नातों में सुधार आने लगता है। समझे आप, रिश्तों में सुधार आना बहुत महत्वपूर्ण है और इस शुभ चिंतन की वजह से रिश्ते नातों में सुधार आने लगता है। अब तीसरा फायदा देखेंगे। हमारे विश्व प्रार्थना बार-बार दोहराने से, शुभ चिंतन होने की वजह से हमारे परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और विश्व में शांति निर्माण होने में सहायता मिलती है। अब चौथा फायदा क्या है? तो इस शुभ चिंतन का शरीर पर भी परिणाम होने की वजह से हमारा स्वास्थ्य भी सुधर जाता है। इस विश्व प्रार्थना में समूची मानव जाति का कल्याण और मानव जाति को सुखी करने का
सामर्थ्य होने के कारण आप सब ये प्रार्थना बोलना शुरू कर दीजिए। जितनी बार दोहरा सकते हैं दोहराइए, पर जब आप मन से, हाथों से खाली होंगे तब, काम करते हुए नहीं। जब आप खाली होंगे तब आप ये प्रार्थना बोलना शुरू कीजिए और देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। और इस विश्व प्रार्थना को किसी भी जाति का, धर्म का, देश का, प्रांत का, भाषा का बंधन नहीं है। आप ये प्रार्थना हर कोई अपनी अपनी भाषा में भी बोल सकता है। पिछले कई सालों से हमारे यहाँ लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उससे हजारों लोगों का जीवन सुखी हुआ है। कई लोगों के व्यसन छूटे हैं। विद्यार्थी तथा युवाओं ने अपना उत्कर्ष कर लिया है। इसलिए सद्गुरु जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर विश्व प्रार्थना का स्वर, ये उपक्रम जीवन विद्या मिशन ने शुरू किया है। इस उपक्रम में सब लोग हमारा साथ दें, यही हमारी अपेक्षा है। हे ईश्वर, सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर, सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला